हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर है कर्नाटका। और यहाँ सीएम कौन है? तो सीएम है सिद्धारमैया, पार्टी है कांग्रेस। और यहाँ राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और जिनका संबंध है राजस्थान से। और बात करें अगर ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है लुजेन स्विट्ज़रलैंड में। और बात करें अगर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो अभी इसकी अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट हैं मेघना अहलावत। और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। और बेंगलुरु में अभी हुआ था नंबा खम्बाला प्रतियोगिता, जो एक तरह की भैंसों की रेस होती है। तो नंबा खम्बाला प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी बेंगलुरु में। तो आंसर है कर्नाटका। हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो ये की प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला? तो आंसर है मेघालय। और यहाँ सीएम कौन है? तो सीएम है कोनार्ड संगमा और राज्यपाल है यहाँ पे फागू चौहान। और बात करें GI टैग की, तो किस प्रोडक्ट को पहली बार GI टैग मिला था? तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी। कब मिला था? 2004-05 में। और GI टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में। और बात करें GI गुड्स एक्ट कब आया था? तो गुड्स एक्ट आया था, GI टैग गुड्स एक्ट आया था 1999 में। तो आंसर है मेघालय। हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने? तो ये बने थायरी डेलापोर्ट। और ये किस कंपनी के CEO हैं? तो कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो एक IT कंपनी है। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1945 में। किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मोहम्मद प्रेमजी ने। और मोहम्मद प्रेमजी हैं अजीम प्रेमजी के पिताजी। अब तो इनका निधन हो गया। और विप्रो के अभी चेयरमैन कौन है? तो इनके बेटे हैं अजीम प्रेमजी। तो आंसर है थायरी डेलापोर्ट। वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है विष्णुदेव साय, पार्टी है इनकी BJP, भारतीय जनता पार्टी। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है रायपुर। और यहाँ पे गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो वो हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो आंसर है विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है मोहन यादव। कौन सा देश 4th जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर शुरू करने वाला पहला देश बन गया? तो ये बन गया चीन। चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हनोई में। और ये कब से कब तक चलेगी एक्सरसाइज? तो ये चलेगी 11 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक। और हनोई है कैपिटल ऑफ वियतनाम। और वियतनाम के PM कौन है? तो PM है फाम चिन मिन। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी चलती है वियतनामी डोंग। तो आंसर है हनोई। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। कौन से? एक तो हैं दिव्या सिंह और दूसरी हैं प्रेमचंद भैरवा। तो आंसर है भजन लाल शर्मा बनाए गए हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। पार्टी है BJP। और ये पहली बार ही विधायक बने थे और पहली बार में इनको बना दिया गया मुख्यमंत्री। तो आंसर है भजन लाल शर्मा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है जावेद अख्तर। डोनाल्ड टस्क को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो आंसर है पोलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे डोनाल्ड टस्क।
और पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है वर्साई। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी चलती है पोलिश जलोटी। और बात करें नीदरलैंड की तो कैपिटल है एम्स्टर्डम, जिसको बोला जाता है साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और यहाँ पीएम कौन है? तो पीएम है अभी मार्क रूटे। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? तो करेंसी चलती है यूरो। और बात करें लक्समबर्ग की तो कैपिटल है इसकी लक्समबर्ग सिटी। और पीएम कौन है? तो पीएम है लूक फ्राइडन, अभी अभी बने हैं 1-2 महीने पहले ही। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी चलती है लक्समबर्ग में फ्रैंक। बात करें फ्रांस की तो कैपिटल इसकी पेरिस। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन। और करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था 1789 से लेके 1799 तक चला था। तो आंसर है पोलैंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक साझेदारी कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो आंसर है नई दिल्ली। और अभी थोड़े दिन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हुई थी कहाँ पे? तो ये हुई थी लंदन में। तो आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में किसे दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है बान की मून। ये हैं बान की मून जी। और ये क्या थे? ये थे 8वें सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। और यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 को। और ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है साउथ कोरिया से। और साउथ कोरिया ने एक बार समर ओलंपिक्स भी होस्ट किए थे। किस साल? 1988 में। और किस शहर में हुए थे? तो शहर का नाम है सियोल। और बात करें एंटोनियो ग्यूटेरेस की तो ये अभी हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। और उर्सुला वॉन डर लेयन ये हैं ईयू की प्रेसिडेंट। और ईयू कब बना था? तो यूरोपियन यूनियन बना था 1993 में, 1 नवंबर 1993। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और बात करें जेंस स्टोल्टनबर्ग की तो ये पहले पीएम भी रह चुके हैं नॉर्वे के। और ये अभी हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बनी थी? ये बनी थी 1949 में। तो आंसर है बान की मून। असद शफीक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी कि सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो वो किस देश से संबंधित थे? तो इनका संबंध था पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो वो है इस्लामाबाद। करेंसी चलते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ पीएम कौन है? तो वो है अनवर उल हक कक्कड़। और यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है आरिफ अलवी। तो आंसर है पाकिस्तान। हम किस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 14 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को मनाते हैं हम ह्यूमन राइट डे। और 11 दिसंबर को मनाते हैं हम यूनिसेफ डे। और क्यों मनाते हैं 11 दिसंबर को? क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ बना था। और यूनिसेफ की हेड कौन है? तो वो है अभी कैथरीन रसल। और 16 दिसंबर को मनाते हैं हम विजय दिवस। तो इस महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जल्दी जल्दी उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 तारीख को मनाते हैं हम एड्स डे। और 2 तारीख को मनाते हैं हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। और 3 तारीख को भूल जाओ, 4 दिसंबर को मनाते हैं हम नेवी डे। 15 जनवरी को मनाते हैं हम आर्मी डे। और 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम एयरफोर्स डे। और 5 दिसंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड सोयल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस। और 6 दिसंबर को मनाते हैं हम महापरिनिर्वाण डे, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को BR अम्बेडकर जी का देहांत हो गया था। और बात करें 7 दिसंबर की तो 7 दिसंबर को मनाते हैं हम सिविल एविएशन डे यानी कि नागरिक उड्डयन डे। और 8 दिसंबर को मनाते हैं हम बौद्धि डे। बौद्धि डे क्यों? क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 9 दिसंबर को मनाते हैं हम एंटी करप्शन डे। और 10 तारीख को मनाते हैं हम ह्यूमन राइट डे। 11 तारीख को मनाते हैं हम माउंटेन डे और यूनिसेफ डे। और बात करें 14 दिसंबर की तो 14 दिसंबर को मनाते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर को मनाते हैं हम विजय दिवस। और बात करें 22 दिसंबर की तो 22 दिसंबर को मनाते हैं हम गणित दिवस यानी कि मैथमेटिक्स डे।
23 दिसंबर को मनाते हैं हम किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे। और बात करें 24 दिसंबर की, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं हम कंज्यूमर राइट डे। और 25 दिसंबर को क्या होता है, तो 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस। और 25 दिसंबर को मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और 26 दिसंबर को बोला जाता है बॉक्सिंग डे। और आपने सुना होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट, तो ये 26 दिसंबर को स्टार्ट होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आपको हर डेट का पता होना चाहिए, कम से कम ये 14-15 डेट है, तो ये तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो आंसर है पुष्पा भारती। पुष्पा भारती जी ने 2016 में एक मेमोयर लिखा था जिसका नाम है यादें यादें और यादें। तो इस मेमोयर के लिए मिला इनको व्यास सम्मान पुरस्कार। और बात करें अगर मेमोयर की, तो मेमोयर क्या होता है, देखिए एक मेमोयर होता है, एक बायोग्राफी होती है, एक ऑटोबायोग्राफी होती है। देखिए जब कोई इंसान दूसरे इंसान की जीवनी लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। जब कोई इंसान खुद की जीवनी लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई इंसान अपने जीवन के छोटे से पल को या किसी घटना को लिखता है तो उसको बोलते हैं मेमोयर। तो यादें यादें और यादें मेमोयर के लिए मिला इनको व्यास सम्मान पुरस्कार। और जब भी कोई अवार्ड की बात आ जाती है तो आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये पहली बार कब दिए गए थे, इसमें कैश प्राइज़ कितना है और इस साल किसको दिया गया। तो इसमें कैश प्राइज़ होता है 4 लाख रुपए। और कौन सी फाउंडेशन देती है इसको, तो वो देती है के बिरला फाउंडेशन। और पहली बार कब दिए गए थे, तो पहली बार दिए गए थे 1991 में। और इस साल मिला है पुष्पा भारती जी को। किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाते का शुभारंभ किया, तो आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आपको कहीं भी बैंक का जिक्र आ जाए ना, तो आपको 3 चीज़ें तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। क्या क्या, एक तो स्थापना कब हुई थी, एक MDCO कौन है, और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यानी कि मुख्यालय कहाँ है। तो आपको कहीं भी ऐसे बैंक का नाम दिख जाए, जैसे SBI है, तो SBI कब बना था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और अभी इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है नरीमन पॉइंट मुंबई में। बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये बना था 1906 में। और अभी इसके MDCO हैं रजनीश कर्नाटक। बात करें PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, तो ये बना था 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में। और अभी इसके MDCO कौन है, तो वो हैं अतुल कुमार गोयल। बात करें HDFC की यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये कब बना था, तो ये बना था 1994 में, इसके 100 साल बाद। और अभी इसके MDCO कौन है, देखो CO तो इसके शशिधर जगदीशन, बट इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती। तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 3 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या, कब बना था, और अभी इसके MDCO कौन है या चेयरमैन कौन है, और हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आपको ये 3 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आंसर है इसका बैंक ऑफ इंडिया। किस देश ने अफीम के दुनिया के सबसे बड़े स्रोत के रूप में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया, तो अफगानिस्तान ने तो 2022 में इसको बैन कर दिया था अफीम को। और अभी सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन अफीम की होती है म्यांमार में। और म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसकी नए पई डो। और यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज़। तो आंसर है म्यांमार। बात करें अगर फिलीपींस की, तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है मनीला। और मनीला में हेडक्वार्टर है ADB का यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब बना था ये बना था 1966 में। बात करें इंडोनेशिया की, तो कैपिटल है इसकी जकार्ता। और जकार्ता में हेडक्वार्टर किसका है, तो हेडक्वार्टर इसमें एशियान का यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कब बना था, ये बना था 1967 में। तो आंसर है म्यांमार। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, तो आंसर है कबीर बेदी। और बात करें अगर इटली की, तो इटली कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है रोम। और रोम में हेडक्वार्टर किसका है, हेडक्वार्टर है इसका WFP का यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कब बना था, ये बना था 1961 में। और रोम में एक और हेडक्वार्टर है FAO का
यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1945 में। और इटली की पीएम कौन है, तो वो है जॉर्जा मेलोनी। तो आंसर है कबीर बेदी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।